अमन दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां। कुर्रम में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन में 23 खारजी जहन्नुम वासिल कार्रवाइयां गुज़श्ता रोज की गई। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर कुर्रम में टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 12 खारजी हलाक हुए। इस इलाके में दूसरे ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द मारे गए। हलाक खारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन पूरी रफ्तार से जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर मुल्की पुष्पनाही याफ्ता दहशतगर्दी मिटाने के लिए पुरअज़्म हैं। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की फतह का एतराफ। अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान की फतह पर तस्दीक की मोहर लगा दी। भारत की शिकस्त से मुताल्लिक रिपोर्ट भी जमा करा दी। मई में पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने भारत पर फौजी बर्तरी हासिल की। चीन के हथियारों के साथ पाकिस्तान की कारकर्दगी नुमाया रही। पहली बार बीजिंग के जदीद हथियार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, PL-15 मिसाइल और J-10C तैयारे मैदान जंग में आजमाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे गिराए, जिससे फ्रांसीसी साख्ता तैयारों की साख को नुकसान पहुंचा। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाने का एतराफ़ किया। अमरीका, चीन, मुआशी और सिक्योरिटी कमीशन की रिपोर्ट में पाक भारत जंग का तज़किरा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 तैयारों की भी पेशकश की। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का ज़िम्नी इंतखाब पर मामूर सरकारी मुलाज़मीन के खिलाफ धमकी आमेज़ अल्फाज का नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आज सुबह 11:30 बजे इजलास तलब कर लिया, जिसमें सुहेल आफरीदी के मामले पर मुनासिब कानूनी कार्रवाई करने पर गौर किया जाएगा। सुहेल आफरीदी ने एबटाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि 27 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार उमर अयूब की अहलिया 2 लाख वोट्स लेकर कामयाब होंगी। उन्होंने इंतजामिया और पुलिस को खबरदार करते हुए कहा कि अगर इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो आप रात तक ओहदों पर नहीं रहेंगे। पाकिस्तान और भारत एटमी हथियार निकाल रहे थे। मैंने जंग रुकवाई। दोनों मुल्कों से कहा कि जंग करेंगे तो 350% टैरिफ लगाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दूसरे पर एटमी हमले करें। नहीं चाहता कि एटमी धमाकों के बादल लॉस एंजल्स तक पहुंचे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने फोन करके जंग रोकने का कहा। मैंने कहा आओ फिर मुआहिदा कर लेते हैं। एटमी जंग रोककर करोड़ों लोगों की जानें बचाएं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मेरा शुक्रिया अदा किया। दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी हैं, जिस पर फख्र है। गजा में सीज़फायर के बाद तारीख़ी अमन मुआहिदा कराया। अमन बोर्ड में बहुत से मुल्कों के सरबराह शामिल होंगे। अमरीकी सदर ने रूस यूक्रेन अमन मंसूबे की मंजूरी दे दी। यूक्रेन को इलाका और हथियार छोड़ना होंगे। यूक्रेनी मुसल्लह अफवाज का हजम कम करने की तजवीज़। अमरीका UN को सलामती की जमानत देगा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमन मंसूबे का मुस्तविदा अमरीका और रूस ने तैयार किया है। सिक्योरिटी गारंटी, यूरोपीय सिक्योरिटी और मुस्तकबिल के ताल्लुकात शामिल होंगे। प्लान में मशरकी यूक्रेन के कंट्रोल पर पोजीशन वाज़े नहीं है। व्हाइट हाउस का कहना है वक्त आ चुका कि कत्ल व गारत रुक जाए। ट्रंप के LC स्टेमिचकोफ और रूसी LC डमित्री की मुलाकात। यूक्रेनी हुकाम कहते हैं मालूम है कि अमरीकी हुकाम कुछ तैयार कर रहे हैं, मुकम्मल इल्म नहीं। यूक्रेनी सदर की आज अमरीकी फौजी अहदेदारों से मुलाकात होगी। ज़ेलेंस्की ने तुर्किया में सदर उर्दवान से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज आज़ाद कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। बाग में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखेंगे। तकरीब का इनेकाद 11 बजे होगा। वफाकी वज़ीर, अमीर मकाम और दीगर भी वफ़द के हमरा होंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर भी तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर की क़यादत में पार्लिमानी पार्टी शिरकत करेगी। वज़ीर ममलिकत वजीहा क़मर और सीनियर नायब सदर नून लीग ने इंतजामात का जायजा लिया। सऊदी अरब की $10 अरब सरमायाकारी की दिलचस्पी बरकरार है। पाक सऊदी अरब ताल्लुक फाइनेंसिंग से B2B मॉडल की जानिब मुंतकिल हो गया है। हुकूमत सऊदी सरमायाकारी के लिए बैंकेबल निजी शोबे के मंसूबे तैयार कर रही है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारियों में स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में मुश्तरका इम्कानात मौजूद हैं। सियालकोट की फॉरवर्ड स्पोर्ट्स का
सऊदी अरब के साथ सनती ताउन का मॉडल जेर गौर आया। रेकोडिक मंसूबे का फाइनेंशियल क्लोज करीब पहुंच गया है। IFC ने रेकोडिक के लिए $3.5 अरब कर्ज का कंसोर्शियम तैयार किया है। एग्जिम बैंक की शमूलियत जल्द बहाल होने की उम्मीद है। रेकोडिक की पहली पैदावार में $2.8 अरब की बरामदी सलाहियत मौजूद है। सऊदी कंपनी मनारा मिनरल्स ने 15% शेयर खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। अमेरिका के साथ भी क्रिटिकल मिनरल्स में ताउन पर पेशरफ्त हुई है। कौमी हीरो ने सऊदी सरजमीन पर सब्ज़े लाले परचम बुलंद कर दिया। अरशद नदीम ने इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। जेवलिन थ्रो मुकाबलों में अरशद नदीम ने सबसे लंबी 83.05 मीटर थ्रो की। अरशद की पहली थ्रो 75.44, तीसरी 82.48 और चौथी थ्रो 77.06 मीटर तक रही। पांचवी थ्रो ज़ाया हो गई। पाकिस्तान के ही यासिर सुल्तान दूसरे नंबर पर है। अरशद नदीम का कहना है कि कौम की दुआओं से गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुआ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। कहा कि अरशद नदीम की जीत पर इनके कोच और अहले खाना को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम की जीत खेल और अमन से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान की फतह है। अरशद नदीम ने पाकिस्तानी परचम को सरबुलंद करके कौम को खुशियाँ दी। अरशद नदीम ने सबके दिल जीत लिए हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को हटाने का फैसला कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर दोस्तिन डोमकी का बड़ा दावा। कहते हैं कि नया वज़ीर आला भी पीपल्स पार्टी से ही लिया जाएगा। सरफराज बुगटी की कारकर्दगी से पीपल्स पार्टी के अपने ही MPAs नाला हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में 2.5 साल की वज़ारत आला का मुआहिदा भी बरकरार है। इसराइल के गजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। अल-ज़ैतून, खान यूनिस और शुजाइया में बेघर अफराद को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक ताज़ा हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 28 हो गई है। शहीद होने वालों में ज्यादातर तादाद ख्वातीन और बच्चों की है। इसराइली फौज की जनूबी लबनान पर भी बमबारी। फलस्तीनी मुहाजिर कैंप को निशाना बनाया गया। 14 अफराद शहीद। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में 23 दिसंबर तक तौसी कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के लिए 23 अप्रैल 2025 से फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी है। फ़ज़ाई हदूद बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को अरबों रुपए का नुकसान। भारत की सियासी और अस्करी क़यादत के खोखले दावे फ़ज़ाई नाकामी से ज़मींबोस। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश ने एयर इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। फ़ज़ाई रास्तों की बंदिश की वजह से 4000 करोड़ से ज़ायद के नुकसानात। एयर इंडिया ने चीन की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए अपनी हुकूमत से रुजू कर लिया। भारतीय क़यादत हर महाज पर शिकस्त के बाद शदीद बोखलाहट का शिकार हो गई। बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कानूनी ही नहीं इख़लाक़ी फ़रीज़ा भी है। पाकिस्तान का आइन बच्चों के बुनियादी हकूक़ की ज़मानत देता है। बच्चों के इस्तेहसाल की रोकथाम रियासत और मुआशरे की मुश्तरका जिम्मेदारी है। हुकूमत ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत क़वानीन और इदारे कायम किए हैं। सदर मुमलिकत का आलमी यौम अतफ़ाल पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान बच्चों की फ़लाह, हकूक़ और तालीम व तरबियत की अहमियत को उजागर कर रहा है। बच्चों की मुल्की इनफरादी इज्तिमाई हकूक़ की अदायगी, नशोनुमा और मसाइल की अहमियत पर तवज्जो मरकूज़ है। सेमुल के ट्राई नेशन सीरीज का दूसरा टाकरा आज होगा। श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें रावलपिंडी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। दोनों मेहमान टीमों की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों की कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। खूब हाथ पांव साफ किए। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमें एंट्री देने को तैयार। फैसलाबाद और गिलगित के नामों पर इत्तेफाक होने का इम्कान। PCB ने नई टीमों के लिए 6 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए। फैसलाबाद, गिलगित, सियालकोट, हैदराबाद, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद के नाम शामिल। ज़राए के मुताबिक PCB और मुल्तान सुल्तान्स के माबैन तनाज़ा ताहाल हल नहीं हुआ। और इनक़िलाब शायर इंसानी हकूक़, मोहब्बत और इंसाफ का पैगाम देने वाले फैज़ अहमद फैज़ के मद्दाह आज उनकी बरसी मना रहे हैं। फैज़ को याद करना न सिर्फ एक अदबी रिवायत बल्कि उनके अफ़कार और पैगाम को ज़िंदा रखने का एक ज़रिया भी।